Hello बच्चों, let's read the question. The question is the magnetic field due to the earth is closely equivalent to that due to. जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट किसके क्लोजली इक्विवेलेंट है वो हमें बताना है। और इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस में हमें लार्ज बार मैग्नेट दे रखा है, मैग्नेटिक डायपोल दे रखा है, करंट कैरिंग कॉइल दे रखी है या फिर कुछ भी नहीं, नाइदर ऑफ द अबव। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पर क्या होते हैं, दो मेरिडियन होते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, एक आपका होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसका ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, और एक आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है जो ज्योग्राफिक मेरिडियन से क्या होता है, टिल्टेड होता है ऑलमोस्ट 11 डिग्री के एंगल से, और इस 11 डिग्री को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो ये एन डैश हो जाता है और ये एच डैश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अर्थ हमारी होती है उसके पास एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हमारी जो अर्थ है वो बिहेव करती है एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ के सेंटर में क्या है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है, जो कुछ इस तरह की है। ठीक है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिक साउथर्न स्फीयर में होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर ये ज्योग्राफिक मेरिडियन का नॉर्थ पोल है तो ये इसका साउथ पोल हो जाता है और ये इसका नॉर्थ पोल हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो किस तरह की होती हैं। सपोज ये अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से तो ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में जाकर क्या होती हैं, टर्मिनेट होती है। यही डायरेक्शन होती है। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और साउथ पोल में आकर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी यही कुछ होता है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जो उसके डायमीटर के बराबर होता है। और यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो हमारी कहाँ से, वो नॉर्थ पोल से क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी इस तरह से, और साउथ पोल में जाकर क्या हो जाएंगी, इस तरह से टर्मिनेट हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ से भी इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो एक बिहेव कर रही है एक बार मैग्नेट की तरह। अर्थ जो होती है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जिसकी लेंथ जो है वो उसके डायमीटर के बराबर हो, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बराबर होगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमें दे रखा है मैग्नेटिक डायपोल जो अर्थ के सेंटर पर रखा है। तो देख अर्थ के सेंटर पर जो डायपोल रखा होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कम आएगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डायपोल की लेंथ के बारे में नहीं बता रखा। अगर उसकी लेंथ जो है उसके डायमीटर के बराबर हो तब तो वो ऑलमोस्ट बिहेव करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन लेंथ के बारे में नहीं बता रखा है, सेंटर में रखा है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में बोल रखा है लार्ज कॉइल कैरिंग करंट, तो मतलब इस तरह से कॉइल में जब करंट फ्लो होती है तो इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उस कॉइल के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट जो होता है बाहर की तरफ नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन तो गलत है ही, तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।